ये सुना था कि जब दो बड़े देशों की लड़ाई होती है तो उनके पड़ोसी का चूल्हा सबसे पहले बुझ जाता है, और पाकिस्तान आज इसका जीता जागता उदाहरण। तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। एक तरफ दुनिया सुपर पावर बनने की रेस में है, मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर पावर से इतिहास को लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने स्कूल पर ताले लटका रहा है। क्यों? ताकि कुछ लीटर पेट्रोल डीजल बचा सके। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर के बीच में जो अपना कंजर्वेशन प्लान बताया, वो असल में एक हार मानने वाली चिट्ठी है। क्योंकि जहां 60% सरकारी गाड़ी को खड़ा कर दिया जा रहा है, आधे स्टाफ को घर भेज दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, यह बताता है कि पाकिस्तान में सरकार मुल्क चलाने की ताकत खो चुकी है। और यह पाकिस्तान में तेल की कमी नहीं है, यह पाकिस्तान की उस सोच की हार है जिसने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमेशा बारूद और हकीकत से ज्यादा घमंड को भाव दिया था। आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस परमाणु बम का डर दिखाकर पाकिस्तान सालों तक दुनिया से सौदेबाजी करता रहा, आज वही न्यूक्लियर ताकत ना तो सड़कों पर गाड़ी चला पा रहा है और ना स्कूलों का अंधेरा दूर कर पा रहा है। और स्कूल बंद करना भाई साहब किसी भी कौम के खत्म होने की पहली निशानी होती है। पर पाकिस्तान की बेबसी देखिए, बच्चों की पढ़ाई इसलिए रुक गई क्योंकि बस में डालने के लिए तेल नहीं बचा था। हकीकत यह है कि जिस देश में कलम से ज्यादा कीमत पेट्रोल की एक बूंद की हो जाए, आप यह समझ लीजिए कि उस देश ने अपने भविष्य पर खुद ही ताला मार दिया। आज पाकिस्तान एक ऐसी डिजिटल कैद में है जिसकी चाबी सिर्फ IMF के कर्ज और विदेशी टैंकरों के पास गिरवी रखी है। मुल्क पूरी तरह ऑटो पायलट मोड पर है और वाकई में आज पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी पाकिस्तान की है, या फिर कहें कंगालिस्तान, या आप कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है जहां पर वो खुद ही मजाक बन गया है। और आज इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता गहरा हो, हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्या शहबाज शरीफ का जो नया प्लान है वो पाकिस्तान की हार मानने का सरकारी तरीका है? देखिए, शहबाज शरीफ ने अपने ही सिस्टम पर जो हमला किया उसे सादगी का नाम दे रहे हैं, लेकिन इस सादगी के पीछे वो अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। क्योंकि 60% सरकारी गाड़ी खड़ी करने का मतलब सीधा है कि पाकिस्तान का राजकाज जो है वो जाम हो चुका है। आप सोचिए उस देश के बारे में जहां की सरकार खुद यह मान रही है कि अपने बड़े अफसरों को दफ्तर पहुंचाने की वो हैसियत नहीं रखती। अब शायद पाकिस्तानी मंत्री और बड़े अफसर दफ्तर जाने के लिए हो सकता है पुरानी साइकिल साफ कर रहे हो, स्कूटर निकाल रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने तो कह दिया है कि भैया सवारी के लिए पेट्रोल की बूंद नहीं बची है। और जब सरकारी पहिया थम जाए तो कानून व्यवस्था और विकास से कामों क्या होगा यह समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिस्टम का दम पूरी तरह टूट चुका है। आज दुनिया 6G की बात कर रही है और पाकिस्तान जो है वो आज के दौर में कबूतर जी पर आ गया है। कोई कबूतर दाना खाता है और सरकारी टैंक को तो तेल चाहिए, जिसके लिए फिलहाल पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। सच कहें तो यह सादगी का कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे शहबाज शरीफ सादगी के पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं। क्योंकि असल में यह उस नीति की हार है जिसने देश को विदेशी तेल का ऐसा गुलाम बनाया कि आज एक टैंकर के रुकते ही पूरी सरकार घुटनों पर आ गई। जब पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस के पास भी तेल नहीं होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह सोचकर डर लगता है। सवाल उठता है कि क्या स्कूलों पर ताला लगाकर पाकिस्तान आने वाले कल को बचा पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के हर गली और चौराहे पर आज जो सन्नाटा है वो किसी कायदे कानून की वजह से नहीं है, वो कंगाली की वो चीख है जिसने पूरे देश की रफ्तार को रोक दिया। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और जैसे ही तेल के रास्तों को दबाया गया, पाकिस्तान के दिल की धड़कन रुक गई। ये वही देश है जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन आज इसकी हालत यह है कि 2 हफ्तों के लिए स्कूल के दरवाजों पर जंग लगे ताले से लटकाए गए, क्योंकि स्कूल बस की टंकी में भरने के लिए तेल नहीं बचा। अब आप सोचिए उस बाप के बारे में जिसके बच्चे घर पर बैठे हैं क्योंकि देश की सरकार ने तेल बचाने के नाम पर शिक्षा गला घोट दिया। हकीकत तो यह है कि बच्चों की पढ़ाई रुक गई क्योंकि बस का तेल खत्म है। और जिस देश में किताब से ज्यादा कीमत पेट्रोल की बूंद की हो जाए, आप ये समझ सकते हैं कि उस देश ने अपने भविष्य पर ताला लगा दिया। जब पढ़ाई ही तेल की मोहताज है तो समझ लीजिए कि अब देश की बुनियाद गिरने वाली है, क्योंकि जो देश अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते वो दुनिया से क्या मुकाबला करेंगे।
ये केवल 2 हफ्तों की छुट्टी नहीं है, बल्कि पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया सौदा है, जिसकी भरपाई आने वाले सालों में दिखाई पड़ेगी, आने वाली नस्लों में दिखाई पड़ेगी। यह हार शहबाज शरीफ की नहीं है, यह हार उस पाकिस्तान के नौजवान की है जिसे डिजिटल दुनिया का सपना दिखाकर आज अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने अपना आधा स्टाफ घर भेजकर असल में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि जो देश हफ्ते के 7 दिन काम करके भी अपने कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा था, वो हफ्ते में 3 दिन की सरकारी छुट्टी मनाएगा। हकीकत तो यह है कि सरकारी बाबू अब घर बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी ऑफिस जाकर कौन सा तीर मार रहे थे। हाँ, फर्क इतना है कि पहले सरकारी कुर्सी पर सरकारी बिजली में सोते थे, अब घर के सोफे पर सोएंगे और सरकार इसे एनर्जी सेविंग का नाम देकर अपनी तारीफ करेगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि जब तेल नहीं, बिजली नहीं, बिना बिजली के लैपटॉप या इंटरनेट कैसे चलेगा? क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा हिस्सा तेल से बनता है, और जब तेल का टैंकर नहीं आएगा तो लाइट कैसे जलेगी? ये शहबाज सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, सरकारी तौर पर हार मनाने का तरीका है। क्योंकि जब दुकान में सामान ही ना हो तो शटर गिरा देना सबसे आसान लगता है। सरकारी कर्मचारी जो दफ्तर में बैठकर फाइल निपटा रहे थे, अब घर के अंधेरे कमरे में बैठकर देश की किस्मत क्या बदलेंगे? और यही पाकिस्तान का आज सच है। सवाल यह है कि जो सरकार के समर्थक कह रहे हैं पाकिस्तान में कि सरकार बजट बचा रही है, कम करके चलाएगी, तो चलिए हम पूछ ही लेते हैं कि क्या बजट और तेल में कटौती से पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में तेल के कोटे पर 50% की सीधी कैच चलाना असल में देश की रगों में खून की सप्लाई रोकने जैसा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पुलिस और एम्बुलेंस जैसी जरूरी गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। 50% फ्यूल अलायंस काटने का मतलब है कि अब साहब दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के अलावा कहीं और जाने की सोच नहीं सकते। ये बताता है कि पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। सरकार एक एक बूंद तेल का हिसाब जो है वो सोने के भाव से कर रही है। साथ ही सरकारी खर्चों में 20% की कटौती का मतलब है कि विकास के सारे काम अब अल्लाह मियाँ के भरोसे हैं। नई सड़कें बनेंगी नहीं, अस्पताल में मरम्मत होगी नहीं। वैसे भी पाकिस्तान बर्बाद था। अब इस फैसले के बाद ये लगता है कि देश और पिछड़ेपन के ऐसे दलदल में जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। ये बजट कटौती असल में पाकिस्तान की उम्मीदों पर चलाई कैची है, जिसका हर्जाना वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। और जनता इसलिए भुगतेगी क्योंकि सबसे पहले तो गरीब की थाली से रोटी छीनी आती है। हालांकि क्या इससे निकलने का रास्ता है? क्या पाकिस्तान को इस तेल के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को अब छोटी मोटी बचतों की नहीं बल्कि एक बड़ी और कड़वी सर्जरी की जरूरत है, ताकि वो इस तेल की गुलामी से आजाद हो सके। और इसके लिए सबसे पहले सोलर रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा, जहां देश को अपनी हर सरकारी बिल्डिंग और घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने होंगे ताकि तेल खरीदने की जरूरत कम पड़े। दूसरा बड़ा कदम इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन का है, जहां सरकारी गाड़ियों खड़ा करने के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदला जाए। पानी से बनने वाली बिजली पर जोर दिया जाए ताकि विदेशी पैसों पर दबाव कम हो। पाकिस्तान को अपनी खेती की ताकत का इस्तेमाल बायोफ्यूल्स, एथेनॉल बनाने पर करना होगा, जैसा भारत ने किया है। इसके अलावा पड़ोसियों से संबंध अच्छे करने होंगे, खासतौर पर भारत के साथ। आतंकवाद बंद करके, भारत से दोस्ती करके, घमंड को पीछे छोड़कर अगर पाकिस्तान कोशिश करता है तो हिंदुस्तान के साथ मिलकर और डेवलप कर सकता है। सड़क के रास्ते सामान मंगाना समंदर के मुकाबले कई गुना सस्ता और सुरक्षित है। और अंत में हिंदुस्तान की तरह डिजिटल गवर्नेंस को लागू करना होगा, जहां वर्क फ्रॉम होम सिर्फ छुट्टी ना बने बल्कि देश का काम ऑनलाइन चलता रहे। देश को अब कश्मीर के राग से ज्यादा बिजली के तारों की फिक्र करनी होगी, और जंग सरहदों पर नहीं, सोलर पैनल और खेतों पर करनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आज पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी पहचान और वजूद में किसी एक को चुनना है, क्योंकि जंग की बातें, कश्मीर या गाजा का जिक्र, इनसे गाड़ियां नहीं चलती, ना चूल्हे जलते हैं। डिजिटल पाकिस्तान का सपना देखने वालों के पास आज बिजली तक नहीं है, और यही वो कड़वी सच्चाई है जो शहबाज शरीफ की घोषणाओं के पीछे चीख रही है। खुदा हाफिज है उस देश का जहां पढ़ाई को तेल की कीमत पर कुर्बान कर दिया गया। बड़े नेता हकीकत से आंखें मूंद लेते हैं। ये तेल का संकट नहीं बल्कि उस सोच का अंत है जिसने सालों तक पड़ोसियों से नफरत और दुनिया से उधार के दम पर देश चलाने की कोशिश की। अगर आज भी आंखें नहीं खुली तो कल इतिहास की किताबों में पाकिस्तान एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक कड़वे सबक के रूप में याद रखा जाएगा। ये तेल संकट केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका है, वरना आने वाली नस्लें इस अंधेरे के लिए उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगी।